अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और जैसा कि वीवो ने कुछ दिन पहले ही अपना नया ओएस ओरिजिन ओएस के नाम से लॉन्च किया है और उसका ट्रेलर यूट्यूब पर पड़ा है, लेकिन वो चाइनीज़ ज़बान में है। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। और वैसे भी हम आज की इस वीडियो में ओरिजिन ओएस के फीचर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं और इस बात को भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वीवो का एक पहले से ओएस मार्केट में मौजूद है जो कि फनटच ओएस के नाम से आता है और वीवो की डिवाइसेस पर ऑलरेडी वो ओएस चल रहा है। तो वीवो को क्या जरूरत पड़ी कि उसने अपना नया ओरिजिन ओएस को लॉन्च किया और ये कब तक मार्केट में आएगा, किन स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलेगा और इसके क्या फीचर्स हैं, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली बात ये कि ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके नाम के साथ ओएस तो जरूर लगता है लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये बेसिकली एक स्किन है जो कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करती है। इसका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड ही होगा। उसकी जो स्किन है उसमें जो थीम्स, वॉलपेपर्स, विजेट्स, उनकी कस्टमाइजेशन, ये सारी चीजें ये कुल मिला के ये एक स्किन होती है। तो ये कस्टम स्किन होती है। हर कंपनी की तरफ से हमें डिफरेंट स्किन्स देखने को मिलती हैं। जैसे वीवो की तरफ से हमें फनटच पहले देखने को मिलती थी, लेकिन अब उन्होंने ओरिजिन ओएस को इंट्रोड्यूस करवाया है। ये हमें कब मिलेगा वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए हुआवे की, वहां पर हमें EMUI देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सैमसंग की तो वहां पर हमें One UI देखने को मिलता है। तो ये सारी एंड्रॉइड बेस्ड स्किन्स हैं जो कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्किन्स काम करती हैं। ये सारी स्किन्स होती हैं, ये प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होते। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि वीवो की एक पहले से एंड्रॉइड स्किन मौजूद थी फनटच ओएस, तो वीवो ने ओरिजिन ओएस को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि फनटच ओएस बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, ये बहुत ज्यादा बोरिंग थी, इसकी लुक ठीक नहीं थी, इसलिए वीवो ने एक नई ओएस स्किन को इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो फनटच ओएस बहुत ही अच्छी और मेरी फेवरेट स्किन्स में से एक थी। अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए वीवो की हिस्ट्री की, तो वीवो हमेशा से ही फ्यूचरिस्टिक फीचर्स पर काम करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो ये सबसे पहले हमें वीवो के फोन में देखने को मिला। उसके बाद ये हमें डिफरेंट स्मार्टफोन्स में देखने को मिला। और उसके अलावा अगर बात की जाए पॉपअप कैमरास की, तो ये भी हमें सबसे पहले वीवो के स्मार्टफोन में देखने को मिला। उसके अलावा अगर बात की जाए फास्ट चार्जिंग की, तो ये भी हमें सबसे पहले वीवो के स्मार्टफोन में देखने को मिली। तो वीवो हमेशा से ही फ्यूचरिस्टिक फीचर्स पर काम करती रहती है और फिर ये फीचर्स हमें डिफरेंट ब्रांड्स में देखने को मिलते हैं। और इसलिए वीवो ने फनटच ओएस को रिप्लेस किया ओरिजिन ओएस से, क्योंकि फनटच ओएस एक पुराने ग्रिड सिस्टम पर काम करता था जो कि हमें तकरीबन सभी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता था। ना सिर्फ एंड्रॉइड बल्कि आईफोन्स में भी हमें इसी तरह का ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता था। और लेकिन अब जो हमें ओरिजिन ओएस देखने को मिलता है ये एंड्रॉइड की पुरानी स्किन से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होने वाली है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ओरिजिन ओएस इंस्पायर्ड है एप्पल के iOS 14 से, क्योंकि एप्पल के iOS 14 में भी हमें इसी तरह का ग्रिड सिस्टम देखने को मिला है और इसलिए कहा यह जा रहा है कि ओरिजिन ओएस इंस्पायर्ड है एप्पल के iOS 14 से। अब अगर बात की जाए ओरिजिन ओएस के फीचर्स की, तो सबसे पहली बात यह कि ओरिजिन ओएस बेस्ड है एंड्रॉइड 11 के। मींस हमें ओरिजिन ओएस की अपडेट सिर्फ वीवो के उन्हीं स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने वाली है जिनमें एंड्रॉइड 11 चलता होगा। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉइड 11 नहीं है तो आपको ओरिजिन ओएस की अपडेट देखने को नहीं मिलने वाली। ओरिजिन ओएस में हमें एक न्यूली ग्रिड सिस्टम देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा नैनो अलर्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसके अलावा यहाँ पर आप विजेट्स को टोटली कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि वीवो ये कहती है कि यहाँ पर जो हमें ग्रिड सिस्टम देखने को मिलने वाला है वो जापानीज एक गेम है होर्डन रोड, उससे इंस्पायर्ड है, जबकि वीवो ने इसे नाम दिया है क्लिस्को ग्रिड सिस्टम का। और उसके अलावा अगर बात की जाए नैनो अलर्ट्स की, तो हमें यहाँ पर जो विजेट्स होंगे उनमें नैनो अलर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें हमारी लोकेशन का करंट वेदर चेक करना है तो हमें वेदर की एप्लीकेशन को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें होम स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह से हमें जितने भी विजेट्स देखने को मिलेंगे उनके नैनो अलर्ट्स पे हमें देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर बात कर ली जाए विजेट्स कस्टमाइजेशन की, तो हमारे पास जितने भी विजेट्स हैं हम उन्हें कस्टमली कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप उन्हें एक्सपैंड करना चाहें तो एक्सपैंड कर सकते हैं, अगर आप उनके साइज को रिड्यूस करना चाहें तो आप उन्हें रिड्यूस भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जितने भी विजेट्स होंगे ये सारे के सारे डायनामिक होंगे। और अगर बात कर ली जाए वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर्स भी हमें इस UI स्क्रीन में टोटली डायनामिक देखने को मिलेंगे। अगर आपने वॉलपेपर के विजेट को होम स्क्रीन पर ऐड किया हुआ है और आपका मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपको ऑनलाइन वॉलपेपर अपने वॉलपेपर के विजेट्स में देखने को मिल जाएंगे और वो बार बार चेंज भी होते रहेंगे। और आपको जो सा भी वॉलपेपर पसंद आएगा आप सिंगल क्लिक पर उस वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं अपनी होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पर। इसके अलावा आप वॉलपेपर के कलर्स को ब्लैक टू व्हाइट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इवन आपके पास ये कंट्रोल भी होगा कि आप वॉलपेपर को कितना
कितना ब्लर करना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से वॉलपेपर को ब्लर भी कर सकते हैं, कम या ज्यादा। और इसके अलावा वॉलपेपर्स आपकी वेदर की कंडीशन के हिसाब से भी चेंज होंगे। अगर आपके वेदर में सनलाइट है तो आपके वॉलपेपर में भी सनलाइट होगी। अगर आपके वेदर में बारिश है तो आपके वॉलपेपर में भी बारिश होगी। अगर आपके वेदर में बादल हैं तो आपके वॉलपेपर में भी बादल होंगे। तो इस तरह से वॉलपेपर्स को बहुत ज्यादा डायनामिक किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, आपके वॉलपेपर्स डे टू नाइट टाइम के हिसाब से भी चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल, सुबह के टाइम आपको लाइट थीम देखने को मिलेगा और रात के टाइम आपको नाइट थीम देखने को मिलेगा। और यह फीचर हमें बहुत पहले एप्पल की मैकबुक में देखने को मिल चुका है। तो वीवो ने डायनामिक वॉलपेपर्स की फंक्शनैलिटी को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर दिया है, जिससे कि यूजर का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है ओरिजिन ओएस के साथ। तो अगर बात कर लीजिए कैमरा एक्सपीरियंस की, तो वीवो ने यहाँ पर कैमरा एक्सपीरियंस को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। आपके मोबाइल फोन में जितने भी कैमरा लेंसेज मौजूद होंगे, आपको वो सारे कैमरा लेंसेज आपकी होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। आप अपनी होम स्क्रीन से कैमरा के किसी भी लेंस को सिलेक्ट करेंगे तो आपके कैमरा की जो एप्लीकेशन होगी वो उस लेंस में ओपन हो जाएगी। बजाय कि आप कैमरा की एप्लीकेशन को ओपन करें और फिर आप उस लेंस में स्विच करें, आपको सारे कैमरा लेंसेज की ऑप्शन आपकी होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। आप वहां से किसी भी लेंस में अपनी कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकेंगे। और उसके अलावा बात कर लीजिए म्यूजिक प्लेयर की, तो आप जैसे ही म्यूजिक प्लेयर के विजेट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में जितने भी म्यूजिक प्लेयर्स होंगे वो सारे आपके पास शो हो जाएंगे। तो आप उनमें से किसी भी म्यूजिक प्लेयर की एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहें तो वहां से क्लिक करके आप सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे मेन फीचर होने वाला है वो है पेमेंट मेथड्स का। आपके मोबाइल फोन में आपने जितने भी पेमेंट मेथड्स इंक्लूड किए होंगे वो आपको एक सिंगल विजेट में देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके होम स्क्रीन पर होगा। आप जैसे ही उस विजेट पर क्लिक करेंगे तो आप उनमें से किसी को भी यूज करना चाहें तो एक सिंगल क्लिक पर उसे यूज कर सकते हैं। अब देखना यह है कि वीवो कैसे इस फीचर को सिक्योर करता है और कैसे सारी कंपनीज को एग्री करता है कि वो अपने पेमेंट मेथड को एक सिंगल विजेट में इंक्लूड करें। जबकि वीवो का कहना यह है कि वीवो क्यूआर कोड और फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से इस फीचर को सिक्योर करने वाला है। बट अगर कोई यूजर इस यूएस स्किन को यूज नहीं करना चाहता तो वीवो ने यहाँ पर यह ऑप्शन भी प्रोवाइड किया है कि आप एक सिंगल क्लिक पर स्विच कर सकते हैं स्टॉक एंड्रॉइड पर, जो कि ऑफिशियल एंड्रॉइड आता है गूगल की तरफ से। आप उस पर भी स्विच कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक पर। और अगर आपका दिल भर जाए स्टॉक एंड्रॉइड से तो आप वापस से स्विच कर सकते हैं वीवो की इस यूआई स्किन पर। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है। और अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो वीवो ने इस यूआई स्किन को टोटली कस्टमाइजेबल बनाया है कि यूजर हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सके। और अगर मुझसे पूछा जाए तो ये यूआई स्किन बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाली है और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं कि इसकी अपडेट हमें कब देखने को मिलेगी। वीवो की तरफ से इसकी कोई भी न्यूज हमें देखने को नहीं मिली कि एग्जैक्टली हमें इसकी अपडेट कब देखने को मिलने वाली है। बट चाइना में इसकी अपडेट जनवरी 2021 में स्टार्ट हो जाएगी। बट ग्लोबली हमें इसकी अपडेट कब देखने को मिलने वाली है, वीवो ने इस चीज को बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किया। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये एंड्रॉइड 11 बेस्ड यूआई स्किन है, तो इसकी अपडेट हमें सिर्फ उन्हीं वीवो के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगी जिनमें एंड्रॉइड 11 ऑपरेट करता होगा। और उसके अलावा एक और न्यूज सुनने में आ रही है कि वीवो की दो डिवाइसेस X60 और X60 Pro वो पहली दो डिवाइसेस होने वाली हैं जिनमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स ओरिजिन ओएस देखने को मिलने वाला है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।